दोस्तों, धर्मेंद्र साहब के जाने के बाद उनके घर के भीतर जो माहौल था, उसे देखकर कोई भी पत्थर दिल इंसान भी पिघल जाए। बाहर की दुनिया में तो पूरी फिल्म इंडस्ट्री सदमे में डूबी हुई थी, लेकिन असली खामोशी, असली तूफान वो उनके घर की चार दीवारी के बीच पल रहा था। हर कमरा, हर दीवार, हर कोना जैसे सिर्फ और सिर्फ उनकी यादों से भरा हुआ। परिवार के लोग एक दूसरे को देख तो रहे थे, लेकिन बोलने की हिम्मत किसी के पास नहीं थी। ऐसा लगता था मानो उस खामोश हवा में एक अदृश्य दर्द तैर रहा हो, जो हर किसी के दिल में उतरता जा रहा था। यही वो शुरुआती पल थे जिनमें महसूस हो रहा था कि अब इस घर में बहुत कुछ बदलने वाला है, बहुत कुछ सामने आने वाला है। इसी बीच उनके कमरे की अलमारी से एक सील बंद लिफाफा मिला, जिस पर साफ लिखा था, मेरी वसीयत, मेरे जाने के बाद खोलना। ये लाइन पढ़ते ही सबकी सांसें थम गईं, मानो पूरे कमरे में हवा अचानक रुक गई हो। एक अजीब सी घुटन, एक गहरी बेचैनी फैल गई, क्योंकि यह सिर्फ एक कागज नहीं था, बल्कि उस इंसान के आखिरी विचार थे जिसने सालों तक दो परिवारों का संतुलन संभाल कर रखा था। लिफाफा खुलते ही हर चेहरे पर जैसे सन्नाटा जम सा गया। अंदर लिखे हर शब्द में धर्मेंद्र का प्यार था, उनका डर, उनका पछतावा और अपने बिखरे परिवार को जोड़ने की अंतिम कोशिश भी थी। सबसे पहला नाम उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर का था। उन्होंने साफ लिखा था कि उनकी आधी संपत्ति प्रकाश कौर और उनके चारों बच्चों सनी, बॉबी, अजीता और विजेता को दी जाए। यह पढ़ते ही कमरे के उस हिस्से में एक हल्की राहत की हवा फैल गई। प्रकाश कौर और उनके बच्चों के दिल में सालों से एक डर दबा हुआ था, एक सवाल कि क्या पिता दूसरी शादी के बाद भी उन्हें बराबरी का हक देंगे। लेकिन धर्मेंद्र ने अपनी लिखावट से उस छिपे डर को मिटा दिया। उन्होंने मान लिया कि यही उनका पहला परिवार है और उनका हक सबसे पहले है। इस एक लाइन ने वह पुराना घाव छुआ जिसने वर्षों तक प्रकाश कौर और बच्चों के दिल में दर्द दिया था। उन्होंने कभी शिकायत नहीं की, हमेशा चुप्पी में जिंदगी गुजारी, और पहली बार उन्हें लगा कि उनके दर्द को पहचान मिली है। लेकिन माहौल की हवा तब अचानक बदल गई जब अगली लाइन पढ़ी गई। धर्मेंद्र ने लिखा था कि उनकी बाकी आधी संपत्ति हेमा मालिनी और उनकी दो बेटियों ईशा और अहाना को दी जाए। यह सुनते ही कमरे में एक भारी खामोशी फैल गई। सबकी नजरें हेमा मालिनी पर टिक गईं। उनकी आंखें नम थीं, हाथ हल्के कांप रहे थे। हेमा ने कभी धन के लिए कुछ नहीं मांगा था। वे हमेशा कहती थीं कि उन्हें सिर्फ धर्म जी का साथ और सम्मान चाहिए। लेकिन इस वसीयत ने उन्हें वह सम्मान दे दिया जिसकी उन्होंने कभी इच्छा भी नहीं की थी। ईशा और अहाना तुरंत अपनी मां के पास खड़ी हो गईं। उन्होंने अपनी मां के वे अनकहे दर्द देखे थे जिन्हें शायद ही किसी ने कभी महसूस किया हो। वे जानती थीं कि उनकी मां ने कितनी मर्यादा से हर रिश्ते को निभाया, कभी किसी के सामने कोई मांग नहीं रखी। लेकिन आज पिता के शब्दों ने साबित कर दिया कि धर्मेंद्र अपने दूसरे परिवार से भी उतना ही प्यार और सम्मान रखते थे। सनी देओल की तरफ जब सबकी नजरें गईं, उनका चेहरा बहुत गंभीर था। सनी हमेशा से भावुक इंसान रहे हैं। पिता के लिए प्यार भी था, गुस्सा भी और एक गहरी टीज भी। उन्होंने अपनी मां का जीवन देखा था, उनके त्याग को हर दिन महसूस किया था। पिता की दूसरी शादी उनके लिए हमेशा एक ऐसा जख्म रही जिसे उन्होंने कभी खुलकर दिखाया नहीं। लेकिन जब उन्होंने वसीयत में वह लाइन पढ़ी, दोनों घर एक रहे, मेरे जाने के बाद कोई झगड़ा ना हो, तो उनका चेहरा नरम पड़ गया। वे दुखी भी थे, टूटा हुआ दिल भी था, लेकिन पिता की इस आखिरी इच्छा ने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया। उन्होंने सिर झुका लिया, मानो चुपचाप पिता की बात मान ली हो। उस पल हर आंख में रिश्तों की सच्चाई तैर रही थी। दर्द भी था, मोह भी और जिम्मेदारी का एहसास भी। इसी दौरान हेमा मालिनी ने धीमी आवाज में कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो मेरे पास है वही काफी है। मुझे बस धर्म जी की यादें चाहिए। उनकी आवाज कांप रही थी। पूरा कमरा एकदम शांत हो गया। बहुत कम लोग जानते थे कि जितनी मजबूत वे बाहर से दिखती हैं, अंदर से उतना ही कोमल दिल रखती हैं। जब वे श्मशान घाट में धर्मेंद्र के अंतिम दर्शन के लिए पहुंची, तो उनकी आंखें लाल थीं, चेहरा पूरी तरह भीगा हुआ। वह वहां फूट फूट कर नहीं रोईं, लेकिन उनका टूट जाना हर किसी ने महसूस किया। लेकिन उनकी हर चाल, हर सांस और हर निगाह ये साफ कर रही थी कि उन्होंने अपने जीवन का सबसे मजबूत सहारा खो दिया है।
लोगों ने कहा कि हेमा जी के लिए ये वसीयत किसी भी धन दौलत से बड़ी इज्जत है, एक पति की ओर से अपनी पत्नी को दिया गया आखिरी प्रेम। इसके बाद परिवार ने बैठकर धर्मेंद्र की पूरी संपत्ति का ब्यौरा देखा। उनकी कुल नेटवर्थ करीब 335 से लेकर 450 करोड़ रुपए के बीच मानी गई। लेकिन सच कहें तो ये संपत्ति सिर्फ रकम नहीं थी, ये उनका संघर्ष था, उनका इतिहास, उनकी मेहनत और उनका स्टारडम। जुहू का उनका भव्य बंगला करोड़ों का था, लेकिन उसकी हर ईंट में उनका पूरा सफर दफन था। वही घर जहां रात रात भर फिल्मों की स्क्रिप्ट पर बातें होती थीं, जहां मेहमानों की भीड़ लगी रहती थी, जहां सनी और बॉबी ने अपनी पहली जीत का जश्न मनाया था, उन दीवारों के भीतर आज भी उनकी हंसी गूंजती महसूस होती है। इस घर की भावनात्मक कीमत किसी भी रकम से कहीं ऊपर थी। लोनावला का उनका फार्म हाउस तो जैसे एक अलग ही दुनिया था। यहां उन्होंने आम के पेड़ लगाए, खेतों में घूमे, मिट्टी को हाथों से छुआ। वे अक्सर कहा करते, दिल से मैं किसान हूं, खेती मेरा प्यार है और फिल्मी दुनिया मेरी जिम्मेदारी। यहीं दोस्तों संग शामें बीती, परिवार के साथ पिकनिक हुई और अकेले बिताए कई शांत पल आज भी वहां की हवा जैसे उनका नाम पुकारती है। विजेता फिल्म उनका प्रोडक्शन हाउस उनकी विरासत की रीढ़ था। बेताब, घायल, धर्मवीर, चाचा भतीजा जैसी फिल्मों की सफलता इसी मेहनत का परिणाम थी। यह सिर्फ एक बैनर नहीं था, बल्कि उनके सपनों का जहाज था जिसे वे अपने बच्चों के हाथों में सौंपकर निश्चिंत महसूस करते थे। देश भर में फैले उनके प्रॉपर्टीज, लग्जरी कारें, निवेश और बिजनेस, ये सब मिलकर उनकी समृद्धि की तस्वीर बनाते थे। लेकिन सबसे खास जिक्र उनके जुहू वाले बंगले का था। उन्हें इस बात की चिंता रहती थी कि भविष्य में शायद इस घर को लेकर विवाद खड़ा हो सकता है। इसलिए उन्होंने साफ लिख रखा था, यह घर किसी एक का नहीं, पूरे परिवार का है, उन सभी का जिन्होंने यहां मेरे साथ सुनहरे पल बिताए हैं। यह घर रिश्तों की निशानी है, इसे विवाद का कारण कभी मत बनने देना। धर्मेंद्र की वसीयत का मूल सार यही था, दो परिवार नहीं बल्कि एक ही विरासत। उन्होंने अपने जीवन में प्यार भी दिया, सम्मान भी बांटा, गलतियां भी की और भूल स्वीकारना भी जाना। दोनों परिवार उनके दिल में थे और आखिर में उन्होंने दोनों को बराबरी से अपनाया। ये वसीयत सिर्फ संपत्ति का बंटवारा नहीं थी, ये एक पिता का संदेश था कि रिश्ते टूटने नहीं चाहिए, क्योंकि सम्मान सबसे बड़ा धर्म है। आज भी उनके परिवार जब इस वसीयत को याद करते हैं तो उन्हें दौलत नहीं दिखाई देती, उन्हें एक ऐसा दिल दिखता है जिसने अपने अंतिम दिनों में भी परिवार को एकजुट रखा। धर्मेंद्र केवल ही मैन नहीं थे, बल्कि बेहद संवेदनशील और दूरदर्शी इंसान थे जिन्होंने अपने आखिरी शब्दों तक प्यार ही दिया। विजेता फिल्म की शुरुआत भी किसी आम बिजनेस की तरह नहीं हुई थी, बल्कि एक पिता के उस सपने से जो वह अपने बच्चों को उस दुनिया में स्थापित करना चाहते थे जहां उन्होंने खुद पूरी उम्र तप कर नाम और पहचान बनाई थी। 8वें दशक की शुरुआत में जब उन्होंने विजेता फिल्म की नींव रखी, तब वे केवल एक प्रोडक्शन हाउस नहीं बना रहे थे, वे अपने परिवार की आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मजबूत आधार तैयार कर रहे थे। इस बैनर की पहली फिल्म बेताब थी, जिसमें सनी देओल ने पहली बार अपने अभिनय का कमाल दिखाया। फिल्म उम्मीद से ज्यादा चली, थिएटरों के बाहर लंबी कतारें लग गईं। उसी दिन दुनिया समझ गई कि देओल परिवार में एक और चमकता सितारा जन्म ले चुका है। बेताब की सफलता से धर्मेंद्र का आत्मविश्वास और मजबूत हुआ। फिर आई घायल, जिसने सनी की इमेज को एक्शन आइकन की ऊंचाई पर पहुंचा दिया। यह फिल्म सिर्फ हिट नहीं बल्कि ऐतिहासिक बन गई। फिल्मों से मिलती कमाई को समझदारी से प्रॉपर्टी, हॉस्पिटैलिटी और ट्रेड बिजनेस में लगाया गया। धर्मेंद्र जहां भी निवेश करते वहां सिर्फ बिजनेस नहीं, भरोसे की नींव रखते। आज देओल परिवार के पास जितनी भी संपत्तियां और निवेश हैं, उनमें विजेता फिल्म की शुरुआत की भूमिका बहुत बड़ी है। धर्मेंद्र को कारों का शौक किसी रईस की तरह नहीं था, बल्कि एक साधारण इंसान की तरह जो अपने सफर के छोटे छोटे पलों से प्यार करता है। उन्होंने फिएट से लेकर मर्सिडीज तक कई कारें खरीदी, लेकिन गाड़ी उनके लिए सिर्फ शो पीस नहीं थी। वे कहते, मुझे वो कार पसंद है जो मजबूत चले, चाहे टैक्सी जैसी ही क्यों ना हो। कारें उनके सफर की साथी थीं। स्टूडियो से बंगले तक की शामें, लोनावला फार्म हाउस की यात्राएं, रात की शूटिंग के बाद खाली सड़कों पर चलती हवा, सब कुछ इन कारों में दर्ज है। आज भी देओल परिवार उनकी पसंदीदा कारों को
यादों की तरह संभाल कर रखता है। लेकिन असली तूफान तो उनकी वसीयत में छिपा था, जो उन्होंने अपने अंतिम दिनों में बहुत सोच समझकर लिखी थी। उसमें लोनावला के 101 एकड़ वाले फार्म हाउस का जिक्र पड़ते ही हलचल मच गई। उन्होंने साफ लिखा था कि पूरा फार्म हाउस प्रकाश कौर और उनके बच्चों के नाम होगा। यह फैसला अचानक नहीं था, यह उस इंसान का निर्णय था जिसने पहली पत्नी प्रकाश कौर के साथ बिताए वर्षों को कभी भुलाया नहीं। यहीं सनी और बॉबी ने बचपन बिताया, यहां धर्मेंद्र ने परिवार संग त्योहार मनाए। यह जगह उनकी यादों का खजाना थी, इसलिए इसे पहले परिवार के नाम कर देना उनके दिल की आवाज थी, न राजनीति न किसी दबाव का असर। इसके बाद बाकी संपत्तियों की बात आई, जुहू का बंगला, फिल्मों की रॉयल्टी, राज्यों में किए गए निवेश और उनके नाम जुड़े बड़े एसेट। उन्होंने लिखा, कुल संपत्ति का आधा हिस्सा प्रकाश कौर और उनके चारों बच्चों सनी, बॉबी, अजिता और विजेता को जाएगा। बाकी आधा हिस्सा हेमा मालिनी और उनकी बेटियों ईशा और अहाना को दिया जाएगा। यह सुनते ही कमरे में गहरी खामोशी फैल गई, क्योंकि यह सिर्फ जायदाद का बंटवारा नहीं था, बल्कि ऐसा फैसला था जो दोनों परिवारों की इज्जत को बराबरी से थामे हुए था। सनी और बॉबी समझ गए कि पिता ने यह फैसला 2 घर बनाने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें जोड़कर रखने के लिए लिया था। सनी के मन में कई पुरानी बातें चुभती थीं, मां का दर्द, पिता की दूसरी शादी, समाज की बातें। लेकिन उस दिन उन्होंने सिर झुका लिया, मानो कह रहे हों, पापा, आपने जो भी किया परिवार को टूटने से बचाने के लिए किया। वहीं दूसरी ओर हेमा जी की आंखों से आंसू थमे नहीं। उन्होंने कहा, मुझे सिर्फ धर्म जी की यादें चाहिए, मुझे दौलत से क्या लेना। ईशा और अहाना उनकी गोद में सिर रखकर रो पड़ीं, क्योंकि वे जानती थीं कि मां ने कितनी खामोशी से कितना दर्द अपने अंदर दबाकर रखा है। आज जब लोग धर्मेंद्र की जिंदगी की बातें करते हैं तो उनकी फिल्मों और उनके डायलॉग्स का जिक्र जरूर करते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा उनकी समझदारी और परिवार के लिए किए गए फैसलों की चर्चा होती है। एक गांव का लड़का सुपरस्टार बना, सुपरस्टार से करोड़ों की संपत्ति का मालिक, लेकिन जब दुनिया को अलविदा कहा तो जिस तरह संपत्ति बांटी वह बताता है कि उनके लिए परिवार की इज्जत और एकता सबसे ऊंची थी। उनकी वसीयत कागज नहीं, उनकी जिंदगी का सार थी। परिवार के लिए उनका दिया सम्मान, उनका प्यार और संतुलन आज भी दुनिया के लिए मिसाल है। उन्होंने साबित कर दिया कि असली ताकत पैसे में नहीं, बल्कि रिश्तों को संभालने की कला में होती है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।